चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मेंसुरेशन। अलजेब्रा के बारे में कल हम लोगों ने देखा था, और अलजेब्रा में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? सबसे पहले हमने देखा था क्या? कुछ फॉर्मूले, आइडेंटिटीज, फिर हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर हमने देखा था बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम से भी हमें क्या मिली? कुछ आइडेंटिटीज मिले, और हमें प्लस बी के पावर 1 से लेकर ए प्लस बी के पावर 10 तक सॉल्व किए। अब हम चलते हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन, अगर हम बात करें कि व्हाट इज मेंसुरेशन, तो सिंपल शब्दों में मेंसुरेशन अगर हम 10वीं तक पढ़े तो उसमें क्या होता है? हम मेजरमेंट करते हैं। किसका मेजरमेंट? या तो लेंथ का कर लें, ब्रेड्थ का कर लें, पेरीमीटर का कर लें, या फिर एरिया का कर लें, वॉल्यूम का कर लें। और ये मेजरमेंट किसका होता है? डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का होता है। फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर का हम कर सकते हैं, स्फीयर का कर सकते हैं, सर्कल का कर सकते हैं, रेक्टेंगल का कर सकते हैं, क्यूब का कर सकते हैं, क्यूबॉइड का कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का, राइट। तो जो मेंसुरेशन है वो छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। हमने अगर इंट्रोड्यूस कराया जाए तो 5वीं क्लास से इंट्रोड्यूस हो जाता है हमारे सिलेबस में, और वहां से ये लगातार चलते रहता है। पूरे 5 साल हम पढ़ के आए हुए हैं, तो उतना तो हम नहीं जाएंगे गहराइयों में। एक ही लेक्चर में पूरा मेंसुरेशन हमें कंप्लीट करना है, तो हम ज्यादा फोकस करेंगे फॉर्मूले पे, हम क्वेश्चंस उस पे लगाने का ध्यान नहीं देंगे। और अगर अच्छे से आपको पढ़ना है, जो बच्चे ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं या फिर आप बैठे हो, तो पूरा लगभग 30 लेक्चर्स हैं मेंसुरेशन के, जो ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे डाल रखा हूं, जिसका टॉपिक ही है मेंसुरेशन। तो अच्छे से पढ़ना हो तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो मेंसुरेशन का अगर हम डेफिनेशन बोले तो क्या होता है? मेजरमेंट ही होता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया। तो इसका अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो mensuration is the measurement of anything। अब इस मेजरमेंट में क्या क्या आ जाएगा? कौन कौन सा मेजरमेंट हम करेंगे? हम लेंथ भी कर सकते हैं, ब्रेड्थ भी कर सकते हैं, एरिया भी कर सकते हैं, वॉल्यूम भी कर सकते हैं, पेरीमीटर भी कर सकते हैं। यही जब सर्कल में कुछ जाते हैं तो हमारा सरकमफेरेंस हो जाता है, फेरेंस भी कर सकते हैं। बस समझ रहे हैं आप? तो मेजरमेंट इन सभी चीजों का करते हैं। और अभी हम जो बच्चे हैं, इतना तो हमारे अंदर समझ है कि हर एक बॉडी का सेम फॉर्मूला तो ये नहीं होता है, अलग अलग बॉडी का अलग अलग होता है, इतना तो हमें नॉलेज है। तो अगर मेंसुरेशन में सबसे आसान, सबसे छोटा टॉपिक पहला अगर हम कोई पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं हम स्क्वायर। क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर कहते किसे हैं? वैसा हमारा शेप जिसके 4 क्लोज्ड साइड हो, और ये एक दूसरे से सब आपस में क्या हो? इक्वल हो, और हर एक एंगल जो है इनका ये कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। तो इस प्रकार के शेप को, आकार को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें एक बात मिलता है रेक्टेंगल, जो कि क्या होता है? स्क्वायर का बड़ा भाई कह सकते हो। इसमें क्या होता है? ये सारी चीजें होती हैं, बस ये आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और जो लेंथ होता है ये आमने सामने का बराबर होगा, ये आमने सामने का, और एंगल आपस में सब क्या होगा? 90 डिग्री ही होगा। अगर थोड़ा स्क्वायर को और हम एक्सटेंड करें, सबसे पहली बात, क्या स्क्वायर में वॉल्यूम होता है? क्या स्क्वायर में वॉल्यूम होता है? स्क्वायर में वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है, जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कॉपीराइट आ जाएगा, कुछ लिखा हुआ है इस पे। फॉर एग्जाम्पल एक आप पेज ले लो, ठीक है, जस्ट लाइक ये हमारा पेज है, ठीक है, ये पेज ले लो, इसकी आमने सामने की लेंथ इक्वल है ना, तो ये हमारा है रेक्टेंगल। ठीक है, अगर इनको चारों को आपस में बराबर कर दिया जाए, जो कि अप्रोक्स मैंने कोशिश किया है, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो क्या इसमें, इसके अंदर किसी भी हम मटेरियल को रख सकते हैं? इसके अंदर, इसके अंदर नहीं रख सकते, इसको खोखा बनाना पड़ेगा डब्बा, तब ना रखेंगे। तो डब्बा बनाएंगे तो शेप बदल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा बोतल है, ये हमारा सिलेंडर है, इसके अंदर पानी रख सकते हैं, राइट। तो इसके अंदर पानी रख सकते हैं, तो इसके अंदर वॉल्यूम होता है। तो एक सवाल हो जाता है कि क्या स्क्वायर के अंदर वॉल्यूम होता है? नहीं होता है। रेक्टेंगल के अंदर वॉल्यूम होता है? नहीं होता है।
तो वो कौन सा शेप है जिससे स्क्वायर मिल के बने तो उसके अंदर वॉल्यूम होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। स्क्वायर मिलके क्या बनाता है, क्यूब बनाता है। इसके अंदर एरिया वॉल्यूम सब होता है, इसके अंदर पेरीमीटर होता है, एरिया होता है, लेकिन वॉल्यूम नहीं होता है। सेम कंडीशन इसके भी साथ होता है। सेम वही कंडीशन हमारा रेक्टेंगल मिलके क्या बनाता है, क्यूबॉइड बनाता है। तो ये बेसिक्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल से भली भांति परिचित ही हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, बट हाँ वो भी कुछ ना कुछ होता है जो हमें फिजिक्स में ज्यादातर यूज करनी पड़ती है। इसके अलावा हम बात करें तो सर्कल का यूज ज्यादा करना पड़ता है, फिर स्फीयर के फॉर्मूले हमें जरूरी होते हैं, फिर यदि हम बात करें सिलेंडर के फॉर्मूले जरूरी होते हैं। इन सारे टॉपिक्स पे बढ़िया से लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। कौन भी होता है, हम हेमी स्फीयर कह सकते हैं, हेमी स्फीयर, जो कि स्फीयर के टर्म में आ जाएगा। तो ओवरऑल हम देखें तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, सर्कल, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, हेमीस्फीयर के फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी। तो एक एक करके सभी फॉर्मूले देख लेते हैं, इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो पहला है हमारा स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में जो हमारा पहला फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, हम लिखते हैं पेरीमीटर। क्या होगा पेरीमीटर, अगर ये हमारा एक स्क्वायर है जिसकी सभी साइड्स क्या हैं, ए हैं, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू ए, ठीक है। अगर हम बात करें इसका एरिया का, तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर, यानी दूसरे शब्दों में ए का स्क्वायर। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ABCD कर लेते हैं। दूसरा हमारा जो शेप था वो क्या था, रेक्टेंगल। आपको कुछ लगता है कि इसके अलावा और भी कुछ फॉर्मूला होना चाहिए स्क्वायर का? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, मिले तो बताना। रेक्टेंगल, सेम रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, मानकर चलिए हमारा ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है जी, जिसका ये L है और ये B है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है इंटू 2 इंटू L प्लस B। एरिया इसका क्या होगा बताइए, L इंटू B। तीसरा हमारा शेप क्या था, क्यूब। क्यूब में वॉल्यूम भी होता है, ठीक है, लेकिन क्यूब का पेरीमीटर यहाँ पे हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। वैसे पेरीमीटर का मतलब होता है जो उसकी बाउंड्री होती है ना, उसी के सभी साइड्स का एडिशन। तो क्यूब हमें उससे मतलब नहीं होती है, ठीक है। करना चाहो जबरदस्ती तो वही हो जाएगा, ठीक है, जितना एरिया वो कवर अप करता है। तो क्यूब का यदि हम बात करें तो एरिया क्या होगा, कौन बता रहा है, ठीक है। एक टोटल एरिया होता है, एक इसका होता है टोटल एरिया, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया इसका होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर। इसका मैं शेप यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूं। और दूसरा इसका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व का मतलब ऊपर वाला एक जो सरफेस होता है वो नहीं होगा। कर्व एरिया इसका क्या होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इसका हो जाएगा ए क्यू, यानी कि साइड का क्यूब। अगला हमारा जो शेप था वो क्या था, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का यदि आप निकालना चाहो, इसका भी कर्व होगा। हम चर्चा करते हैं केवल किस पे, टोटल पे, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा बताइए, हाँ 2LB प्लस BH प्लस HL। LBH क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है। अगर हम इसका बात करें वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक। अब हमारा अगला टॉपिक क्या था, सर्कल था। तो अब चलते हैं हम ई पार्ट पे, जो कि है सर्कल। सर्कल में यदि हम बात करें फॉर्मूला पहला क्या होता है, तो सरकमफेरेंस ले लेते हैं। सरकमफेरेंस क्या होता है इसका 2 पाई आर। कोई दिक्कत,
ये हमारा एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है r है। और इसका यदि हम बात करें एरिया तो क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर। अगला हमारा क्या था, अगला हमारा है स्फेयर। तो स्फेयर में यदि हम बात करें तो स्फेयर का पहले आप ले लो एरिया। इसमें भी दो एरिया होते हैं, ठीक है, नहीं एक ही होता है। एरिया इसका क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम इसका वॉल्यूम ले तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और क्या था हमारा इसके आगे का स्फेयर के सिलेंडर। सिलेंडर सिलेंडर का एरिया, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, कर्व एरिया और एक टोटल एरिया। तो अगर हम इसमें भी कर्व की बात करें तो कर्व हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। और यदि हम टोटल इसका बात करें तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बहुत अच्छे। इसका वॉल्यूम क्या होगा वॉल्यूम सिलेंडर का, हाँ बताइए। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये सिलेंडर होता है, ठीक है, दोनों तरफ क्या होता है हमारा सर्कल होता है। तो सर्कल का एरिया और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं उसके हाइट से, तो वॉल्यूम निकल जाता है। अगला हमारा क्या था कोण। कोण देख लेते हैं। कोण का यदि हम बात करें तो कोण का एरिया क्या हो जाएगा, कोण का एरिया हो जाता है पाई आर एल। एल क्या होता है लेटरल हाइट होता है, कोण ऐसे होता है ना हमारा, तो एल ये होता है और एच ये होता है, ठीक है। तो पाई आर एल, और ये हमारा क्या होता है रेडियस होता है, तो पाई आर एल। और इसका वॉल्यूम क्या होगा वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लास्ट है ना। अच्छा आइए हमारा था हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर में भी कुछ नहीं है, सिंपल ही है, जो ये सारी चीजें है ना स्फेयर की वही सेम हो जाता है। लेकिन हेमीस्फेयर में दो प्रकार के हमारे एरिया होते हैं, एक कर्व एरिया और होता है और एक टोटल एरिया होता है। तो हेमीस्फेयर में यदि कर्व एरिया की बात करेंगे तो हमारा हो जाता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यदि टोटल एरिया की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल एरिया, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर होता है कर्व एरिया, और टोटल एरिया किसको पता 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, ये आपका 16 नंबर था फॉर्मूला, 17 पे रहते हैं। वॉल्यूम क्या होता है 2 से डिवाइड कर देते हैं। वॉल्यूम कितना होता है इसका 4/3 पाई आर क्यों होता है ना 2/3 पाई आर। ये रहे आपके फॉर्मूले, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो इसे आप नोट डाउन कर लेंगे और हर एक फॉर्मूले पे एक एक क्वेश्चन कम से कम लगाएंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन के लिए बस मिलते हैं अगले लेक्चर में।